नमस्कार दोस्तों। आज मैं बताने वाला हूँ आपको रामायण की 11 ऐसी बातें जिनमें से आपने एक भी बात अपने जीवन में अपना ली तो आपका जीवन सफल हो सकता है। श्रीमद् भगवत गीता के समान ही रामायण भी हमें नैतिकता, सदाचारता, आदर्श चरित्र और अपनत्व का संदेश देती है, जिसमें स्वार्थ, लोभ, लालच व अहंकार का कोई स्थान नहीं है। तो आइए आज रामायण में वर्णित कल्याणकारी उपदेशों का ज्ञान प्राप्त करें और अपने जीवन में ग्रहण करने का सफल प्रयास करें। पहला उपदेश, रिश्तों को महत्व प्रदान करें। रामायण का प्रमुख आकर्षण राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, राजा दशरथ की 3 रानियों से जन्मे ये 4 भाई। ये चारों भाई संसार में यहाँ उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि कुछ भी हो जाए किंतु अपनों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिलने पर लक्ष्मण अपनी नई नवेली रानी को छोड़कर राम व सीता की सेवा करने के लिए उनके साथ वनवास को चले जाते हैं। यही नहीं बल्कि संपूर्ण राज्य को प्राप्त होने पर भी भरत सुख का अनुभव नहीं करते और राम को वापस लाने के लिए वन की ओर प्रस्थान करते हैं, किंतु श्री राम की वचनबद्धता के कारण नतमस्तक हो जाते हैं, लेकिन अयोध्या के सिंहासन पर स्वयं विराजित नहीं होते हैं और राम की चरण पादुकाएं रखकर राज्यभार संभालते हैं। लोभ, लालच व स्वार्थ से कोसों दूर इन भाइयों के रिश्ते हमें लालच व वैभवशाली जीवन की होड़ के स्थान पर अपने रिश्तों को सम्मान व महत्व प्रदान करने का उपदेश देते हैं। दूसरा उपदेश, चरित्र निर्माण की सीख। राम का चरित्र महान, सौम्य, दयाशील, क्षमाशील और त्याग के गुणों से युक्त है। भगवान राम दया व प्रेम की साकार हमारे हृदय में प्रतिस्थापित हैं। राम का शांत और सौम्य व्यवहार एक पुत्र, पति व भाई के दायित्वों को पूरा करते हुए एक कुशल प्रशासन की जिम्मेदारियों को भी निभाता है। राम का आदर्श चरित्र हमें आपसी प्रेम भाव, सम्मान व सौम्यता जैसे मानवीय गुणों को धारण करने का उपदेश देता है। यदि हम इन गुणों का कुछ अंश ही धारण कर लें तो किसी हद तक हम स्वयं को उचित मार्गदर्शन प्रदान करने में सफल हो सकते हैं। तीसरा उपदेश, राम की ये 11 उपदेश मानव कल्याण हेतु अत्यंत आवश्यक हैं। नैतिकता के मार्ग पर चलना, उचित अनुचित, सही गलत व नैतिक और अनैतिक का विचार करना नैतिक मूल्यों के अंतर्गत आता है। रामायण में राजा राम का व्यक्तित्व आज्ञाकारी पुत्र, स्नेह परिपूर्ण भाई तथा प्रजा हितैषी राजा के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। नैतिक शिक्षा का ऐसा उदाहरण अत्यंत दुर्लभ है। चौथा उपदेश, कुशल प्रशासन का महत्व। रामायण ग्रंथ राम राज्य के सुखमय जीवन को उजागर करता है। जैसा राजा वैसी प्रजा। यदि राजा साहसी, पराक्रमी, समझदार व कर्तव्यनिष्ठ है तो प्रजा भी सदैव नैतिक मार्ग पर चलती है। राजा प्रजा का मार्गदर्शक होता है। राजा ने जिस राम राज्य को स्थापित किया था उससे सिद्ध होता है कि वे एक कुशल प्रशासक भी हैं। अपनी प्रजा से प्रेम, उनका सम्मान, इच्छाओं की पूर्ति तथा वचनबद्धता के गुणों का जैसा समावेश राम के व्यक्तित्व में मिलता है, वैसा यदि आधुनिक समाज में स्थापित हो जाए तो देश में हम राम राज्य की स्थापना करने की परिकल्पना कर सकते हैं। पांचवा उपदेश, ईश्वरी सत्ता की शक्ति। ईश्वर अपने भक्त से मात्र प्रेम की इच्छा रखते हैं। निष्काम भक्ति जिसमें कोई दिखावा ना हो
बस प्रेम ही प्रेम में समाहित हो और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास हो। वानर सेना के साथ राम व लक्ष्मण द्वारा बनाया गया राम सेतु आज भी प्रासंगिक है। वानर सेना द्वारा नदी पार करने हेतु पत्थरों पर विश्वासपूर्ण शब्दों से राम नाम अंकित करने मात्र से ही भारी पत्थर भी बिना डूबे तैरने लगे और देखते ही देखते पुल बन गया। यहाँ विश्वास की ही शक्ति थी कि असंभव कार्य भी संभव हो गया। आधुनिक समय में भी आवश्यकता है ईश्वरी शक्ति पर ऐसे ही अडिंग विश्वास की। हमें स्वयं पर लोभ, लालच और स्वार्थ से ऊपर उठकर आत्मचिंतन, आत्ममंथन एवं आत्मावलोकन की, अपनी कमियां तथा गलतियों को समझने की और उनमें सुधार करने की चेष्टा करें। फिर हम स्वयं अनुभव करेंगे कि हमारा हृदय कैसे परिवर्तित होता है। बस संपूर्ण संसार में प्रेम भाव ही दिखाई देगा और यही प्रेम भाव मानव को मानवता सिखाता है। छठवां उपदेश, पतिव्रता पत्नी का स्वरूप। पुत्री, बहन, भाभी, बहू, माँ के समान ही पत्नी रूप भी नारी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्वरूप होता है। पत्नी में पतिव्रता गुणों का समावेश एक खुशहाल परिवार के साथ साथ आदर्श समाज का भी निर्माण करता है। रामायण के अंतर्गत नारी को पत्नी के रूप में अपनी मर्यादा व कर्तव्यों का भली भांति पालन करने का उपदेश दिया है। माता सीता अपने पति श्री राम के साथ 14 वर्ष के वनवास के लिए निकल पड़ती हैं। यही नहीं बल्कि रावण द्वारा अपहरण किए जाने पर भी अपने पतिव्रत धर्म का पालन करने हेतु राम पर पूर्ण विश्वास रखती हैं कि वहाँ उन्हें अवश्य स्वतंत्र करा लेंगे और उनके विश्वास की जीत होती है। सातवां उपदेश, सद्संगति का चयन। रामायण में वर्णित कथा के अनुसार कैकेयी वैभव संपन्न और सुखी रानी होते हुए भी मंथरा दासी के बहकावे में आ जाती हैं, जिसके कारण अपने पति के प्राण, पुत्र का सानिध्य तथा सर्वस्व खो देती हैं। अतः रामायण ग्रंथ मानव को अच्छी संगति के चयन के लिए प्रेरित करता है। आठवां उपदेश, पश्चाताप अनिवार्य है। अपनी गलती को मानते हुए दूसरों के प्रति किए गए अनुचित कृत्य के लिए क्षमा मांगना ही उचित होता है। रामायण में कैकेयी ने 2 वरदानों के रूप में राम के लिए वनवास व भरत के लिए राज्य मांग लेती हैं, किंतु ना ही सुखी रह पाती हैं और ना ही श्री राम के प्रति किए गए व्यवहार के प्रति स्वयं को क्षमा कर पाती हैं। अपनी गलती का एहसास होते ही वहाँ भरत के साथ राम को वापस लेने जाती हैं और राम के समक्ष विलाप करके अपने कुकर्मों के लिए पश्चाताप करती हैं। 9वां उपदेश, सेवा भाव का महत्व। रामायण ग्रंथ मानव को उपदेश देता है कि हमें लोगों के प्रति सेवा भाव रखना चाहिए। लक्ष्मण की माँ सुमित्रा वनवास गमन के समय अपने पुत्र को राम की भली भांति सेवा करने का उपदेश देती हैं। हनुमान भगवान श्री राम की सभी प्रकार की सेवा करके उनकी सेवा करते हैं। किसी हद तक हनुमान के सहयोग से ही राम रावण का वध करके माता सीता को प्राप्त करने में सफल होते हैं। सेवा भाव की कोई सीमा नहीं होती है। भूखे को अन्न खिलाना, प्यासे को जल पिलाना, पक्षियों को दाना चुगाना भी सेवा भाव के अंतर्गत आता है और ऐसा करने पर हमें सुख व संतुष्टि की प्राप्ति होती है। 10वां उपदेश, अच्छाई की विजय। उचित व्यवहार करने से मानव को सफलता और आदर्श की प्राप्ति होती है, किंतु इसके विपरीत बुराई के मार्ग पर चलने से अपयश और अशांति की प्राप्ति होती है।
कई बुरी व अनुचित बातों में आकर बुरा व्यवहार करती हैं और अपना सर्वस्व गवा देती हैं। रावण भी अत्यंत ज्ञानी तथा महाप्रतापी था, किंतु माता सीता के अपहरण जैसा बुरा कार्य करके अपने प्राण, राज्य व वैभव सब कुछ समाप्त कर देता है। इसलिए हमें अच्छाई का मार्ग चुनना चाहिए। थोड़े से लोभ व लालच से किया गया कार्य मानव को अवनति की खाई में गिराता है। 11वां उपदेश, एकता की शक्ति का महत्व। रामायण में एकता की शक्ति को उजागर किया गया है। राजा दशरथ की 3 रानियों में जितना प्रेम व एकता थी, उतनी ही उनके 4 पुत्रों में भी थी। एकता के सूत्र में बंधे हुए सभी अपने कर्तव्यों का निर्वहन भली भांति करते हैं, किंतु जैसे ही एकता की शक्ति कमजोर पड़ी, पूरा परिवार बिखरकर दुख के सागर में निमग्न हो गया। इसलिए कितनी ही विषम परिस्थितियां क्यों ना आए, फिर भी हमें अपने परिवार के साथ एकता का ही भाव रखना चाहिए। रामायण के अंतर्गत मानव का आदर्श चरित्र, व्यक्तित्व, मानव जीवन के संघर्ष, यथार्थता, कर्तव्य, नैतिकता, सत्यता और सद्गुणों का महत्व समाहित किया गया है। मैं आशा करता हूँ कि रामायण के अनमोल महत्वपूर्ण 11 उपदेशों से सुसज्जित व उपयोगी और ज्ञानवर्धक सिद्ध होगा। दोस्तों, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।